अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी मेरा ट्रिप जो है इंटरनेशनल वाला बहुत करीब आ गया है, जिसमें मैं फिलिपीन को विज़िट करूंगा, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, लेकिन मैं मलेशिया भी जा रहा हूं। मलेशिया में पहले कई बार गया हूं, लेकिन इस बार सिर्फ वहां पे 2 दिन स्टे के लिए जा रहा हूं। और इसलिए जा रहा हूं कि मेरा जो दोस्त है उसका सिंगापुर का वीज़ा भी अभी नहीं आया है, तो इसलिए मैं अभी मलेशिया जा रहा हूँ क्योंकि उनके पास मलेशिया का वीज़ा ऑलरेडी है। हम 2-3 बंदे हैं ना इस ट्रिप के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली सारे वीज़ा मुझे मिल चुके हैं, बाकी तो वीज़ा मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन इसके बाद की वीडियो है उसमें मैं सिंगापुर वीज़ा के बारे में भी आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करूँगा। और मलेशिया का वीज़ा जो है ई वीज़ा मैंने इस बार फिर लिया है। पहले ये था कि ई वीज़ा थोड़ा बहुत आसानी से मिलता था और काफ़ी चीप भी था, यानी कि $36 उसकी फ़ीस थी, कोई 5,000 के अराउंड बनते थे पहले। लेकिन ये इस बार जब मैंने अप्लाई किया तो अभी नया सिस्टम आया है जिसके अंदर वीज़ा थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेता है और पैसे आपको बैंक में जमा करने पड़ते हैं, अभी मेट्रो बैंक में, और 7,000 7,500 तक की फ़ीस अभी बन जाती है। तो ये थोड़ा सा मसला हुआ है और अभी इसमें वीज़े रिजेक्ट भी हो रहे हैं और इंटरव्यू के लिए भी लोगों को कॉल करते हैं। मुझे तो नहीं किया है, मुझे तो वीज़ा मिल गया है, लेकिन 4-5 दिन लगे हैं इसमें ना, पहले 2 दिन के अंदर मिल जाता था। लेकिन काफ़ी सारी शिकायत है अभी हमारे पास। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट भी हुआ है, ई वीज़ा मलेशिया का, और बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया है। तो मैंने कहा चलो एनीवेज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ये अपना सिंपल सा एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो आपने पहचानना है मलेशिया की जो वेबसाइट है, मलेशिया का जो ई वीज़ा है उसकी वेबसाइट को आपने पहचानना है। तो वो वेबसाइट आपने गूगल में लिखना है मलेशिया ई वीज़ा, और फिर आपको यहाँ पे ये वेबसाइट मिलेगी। तो इसको आपने ज़रा सा देखना है, कोई गलत फेक वेबसाइट पे अपना चले जाओ। उसमें फिर एक आई एम न्यू ये वेबसाइट है, इसमें आई एम न्यू लिखा हुआ है। अगर न्यू यूज़र है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और रिटर्निंग यूज़र है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं तो रिटर्निंग यूज़र हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसमें सिंपली ये कैप्चा दे देता हूँ। पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है, सॉरी ये पहले पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर के लिए वाइट बैकग्राउंड और जो पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी वो डिटेल दी गई है कि कौन सी पिक्चर होनी चाहिए। तो वो पिक्चर जब आप देंगे ना तो फिर आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बट अगर पिक्चर जो है वो उसमें प्रॉब्लम है तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सेप्ट कर ले। इस तरह क्लियर कट एक कॉपी होनी चाहिए यहाँ पे आपकी पासपोर्ट की। और बाकी फिर नीचे, इससे नीचे आप जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एक फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, आप कोई भी डमी दे सकते हैं, कोई जो ऐसी रिजर्वेशन होती है नॉर्मल वाली वो दे सकते हैं। होटल में ये कि होटल की अकोमोडेशन आप दे सकते हैं यहाँ पे, वो भी सिंपल चल जाएगी। आप agoda.com से वो फ्री वाली जो है ना होटल अकोमोडेशन लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फ्री वाली से मेरे मुराद की मतलब वो जो पे नहीं करना पड़ता आपको ना, बाद में आप कैंसिल भी कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आप सीधा अपने बैंक अकाउंट में जाए, ऑनलाइन अकाउंट में, और वहाँ से PDF की फाइल उठा के यहाँ पे 6 मंथ्स वाली अपलोड कर दे, ठीक है। और यहाँ पे ID कार्ड पाकिस्तान का अपलोड होगा, जो आपका ID कार्ड है उसके PDF में इसको फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर दो। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद फिर ये पीछे नीचे जो है ना ये सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम वगैरह और जेंडर वगैरह, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और सबसे नीचे यहाँ पे आपने एड्रेस देना है, वहाँ मलेशिया में क्या एड्रेस होगा वो एड्रेस आप सिंपली वो जो आप बुकिंग करेंगे ना अर्जी वाली, उसमें से उठा के यहाँ पे डाल दे वो एड्रेस, और यहाँ पे अपना एड्रेस दे दे नीचे। इन दैट सेट आप जो है जब ये चीज़ें आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको वेरीफाई करना पड़ता है अपना डेटा। आपका डेटा इस तरह यहाँ पे नज़र आ जाता है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे जब ये सारा डेटा आप अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद आपका डेटा जो है इस तरह नज़र आ जाता है, ठीक है। इस तरह आपका नज़र आ जाता है, जिसमें आप अपने पिक्चर और पासपोर्ट वगैरह और जो आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स की ये देख सकते हैं, ठीक है। इससे जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास फिर इस तरह की फाइल आ जाएगी, ठीक है, जिसको आपने डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में। ये क्या है, ये बेसिकली पेमेंट स्लिप है ई वीज़ा की, जो कि आपने हबीब मेट्रो बैंक जो भी करीब आपकी ब्रांच हो आपके घर के पास वहाँ पे ले जानी है। इसको A4 साइज़ पे आपने प्रिंट करना है। इसमें ये लिखा भी हुआ है कि A4 साइज़ पे आपने प्रिंट करना है। और A4 साइज़ पे प्रिंट करने के बाद आप बैंक जाएंगे तो वो लोग इसको डिपॉजिट कर देंगे। ये लिखा हुआ है 7,424 रुपये, और
इसको हाफ करके एक आपको दे देंगे कॉपी, एक जो है अपने पास बैंक वाले रख देंगे। तो आपकी पेमेंट हो गई। अब जब पेमेंट हो गई उसके बाद आपने वापस आना है ई वीज़ा के इस सिस्टम में। और तो इसका ये मतलब है बेसिकली कि आपका एप्लीकेशन में कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं। अगर आप उसी दिन अप्लाई करते हैं और उसी दिन बैंक में फीस जमा करते हैं तो 3 दिन के बाद आपको वीज़ा नॉर्मली मिल जाता है। रिजल्ट आएगा, या तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन एक आखिरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस मलेशिया की ई वीज़ा के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसको कुछ टाइम हो गया, अभी ये पॉलिसी चेंज हो गई, इसलिए मैं न्यू वीडियो बना रहा हूँ। जब आप मलेशिया जाएंगे, ये मसला मेरे साथ भी हुआ था, जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ लाजमी तौर पे अपने पास रिटर्न टिकट जो मलेशिया से रिटर्न हो, अगर सिर्फ मलेशिया जा रहे हैं, या अगर थाईलैंड वगैरह आगे जाना है तो आगे की टिकट आपके पास मलेशिया में होनी चाहिए, वरना एयरपोर्ट पे पूछते हैं, और अगर आपके पास नहीं हुई तो फिर मसला हो जाएगा। वैसे नॉर्मली नहीं भी पूछ सकते, लेकिन अगर पूछ लिया नहीं हुई तो फिर मसला हो जाएगा। फिर वही पे आपको या तो बुक करना पड़ेगा या आपको डिपोर्ट कर देंगे। और होटल बुकिंग भी आपके पास होनी चाहिए मलेशिया के लिए, और कुछ कैश भी अपने पास US डॉलर में लेकर जाया करें जिस भी कंट्री जाया करें। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। वैसे ये वीज़ा अभी महंगा हो गया है, तो मेरे अपने ज़ाती ख्याल में इससे अच्छा है कि बंदा वो जो स्टिकर वीज़ा है मलेशिया का वो लगा ले। उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी कम चाहिए होती है और वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट वो कंफर्म वीज़ा होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा मतलब है कि उसका रेट ज़्यादा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वीज़ा, 14-15 हज़ार का है। लेकिन ये कि वो स्टिकर भी वीज़ा है, उससे ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है ना, ज़्यादा अच्छा वो है उससे ट्रैवल हिस्ट्री के सिलसिले में। क्योंकि ये तो सिर्फ स्टैंप लगता है आपके पासपोर्ट पे, बाकी तो वीज़ा पेपर के ऊपर होता है। तो वो हम करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिस का नंबर है, वहाँ पे कॉल करके आप वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।